हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग शुरू किए हैं हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत अच्छी बुक है, जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाता है। और ये आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। और इसमें हम लोग दोस्तों फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए हैं, जिसमें कर्ता के रूप यानी कि फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में हम लोग लगभग चीज़ें सीख चुके हैं। अब इस चैप्टर में जो है चैप्टर नंबर 2 में क्रिया के रूप काल यानी कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब, टेंस, यानी कि इस चैप्टर में पूरे टेंस की बात की गई है, जिसमें से हम लोग बहुत से स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं। अब जो आज हमारा स्ट्रक्चर है, अगर टेंस के फॉर्म में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा स्ट्रक्चर कहलाएगा सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी कि इस टेंस के स्ट्रक्चर से हम लोग फ्यूचर में या भविष्य में होने वाले सामान्य कार्य यानी कि एक्शन को दिखाते हैं। सिंपली जो एक्शन होने वाला है वो हम बताते हैं। समझ गए दोस्तों। जैसे कि ये इसका और इस बुक का पैटर्न आप समझ गए होंगे अभी तक में कि ये पहले हिंदी वाक्य देते हैं, फिर इसका स्ट्रक्चर देते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश बताते हैं, और दोस्तों इसके साथ ये एक एक्सरसाइज भी देते हैं ताकि अपने से आप उसे प्रैक्टिस कर सकें। और हम दोस्तों आपके साथ ये करते हैं कि ये स्ट्रक्चर को भी समझाते हैं, उसके साथ साथ इसमें यूज़ होने वाले एक्स्ट्रा जो कंसेप्ट्स होता है उसे हम आपके साथ डिस्कस करके और इजी बना देते हैं, ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सके, बना सके और सीख सके। और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किस तरह के सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। जैसे कि कोई भी एक्शन या कहिए कोई भी कार्य फ्यूचर में होना है, सामान्य रूप से कुछ नहीं, एक प्लानिंग कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा इस तरह का, तो वहाँ पर दोस्तों इस स्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हिंदी देखते हैं दोस्तों, चूँकि ये बुक हमें हिंदी से ही इंग्लिश ट्रांसलेट करने सिखाती है। ठीक है, मैं एक पत्र लिखूँगा यानी कि मैं जो लिखने का काम होगा वो मैं करूँगा। ठीक है, उसी तरह तुम लोग खेलोगे और वह खेलेगा, वह खेलेगी। इस तरह का अगर कोई हिंदी वाक्य होता है दोस्तों जिसमें कोई काम किया जाएगा सामान्य रूप से, ठीक है, उसमें कुछ नहीं, ये फिक्स्ड नहीं है, बस एक प्लानिंग है। क्योंकि आप जानते हैं फ्यूचर टाइम या फ्यूचर टेंस हमारा कुछ नहीं होता है, वो एक हमारा प्लानिंग होता है, एक्सपेक्टेशन होता है कि ऐसा किया जाना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो इसमें जो दोस्तों यूज होता है स्ट्रक्चर वो देखेंगे। सबसे पहले हिंदी के लास्ट में रहेगा गा, गे, गी, ये भी समझ लें, और उससे सेंस आएगा कि कोई एक्शन फ्यूचर में होगा। ठीक है, ये भी समझ लेना है साथ साथ में गा, गे, गी के साथ कि कोई एक्शन होना है फ्यूचर में, सामान्य रूप से, कोई स्ट्रेस के साथ नहीं। ठीक है दोस्तों, और स्ट्रेस के साथ या और कुछ एक्स्ट्रा बातें रहेंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरे देख लेते हैं दोस्तों तो आप शैल और विल का या कहिए मोटा मोटी आपको एक आइडिया हो जाएगा मॉडल्स को यूज करने का। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इस तरह का रहेगा गा, गे, गा, गी, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मानेंगे और उसे बनाने का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों। जैसा कि जानते हैं ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर दो ऑप्शन है दोस्तों, या तो शैल होगा या विल होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद V1
और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स ऑप्शनल है, ये रह भी सकता है नहीं भी रह सकता। अब आइए दोस्तों जानते हैं, सबसे पहले सीखते हैं कि शैल क्या होता है और विल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी बात हम करते हैं तो शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आउट टू, ये सबको हम लोग मॉडल्स कहते हैं, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है दोस्तों। ठीक है, और दो ऐसा मॉडल्स है, पहले इस पे बात करते हैं, मॉडल्स पे डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। शैल और विल दो ही ऐसा मॉडल है दोस्तों जो कि हमें फ्यूचर एक्शन के बारे में बताता है। क्लियर, बाकी मॉडल्स और काम करते हैं, ये भी मॉडल का दूसरा यूज भी है, लेकिन साथ साथ में शैल और विल जो है एक काम करता है, वो फ्यूचर के एक्शन को भी बताता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए कि दो ही मॉडल हमारे पास ऐसा है, शैल और विल, जो फ्यूचर के एक्शन को बताता है। और ये समझ गए। अब दूसरी बात जनरल मॉडल से रिलेटेड, कि अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब है तो वो हमेशा अपने बाद V1 लेता है, चाहे जितने भी मॉडल्स हो दोस्तों, सभी अपने बाद वर्ब के रूप में V1 लेता है, यानी फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसे भी दिमाग में बैठा लें। और एक कंसेप्ट अगर और जानना चाहते हैं तो वो भी देख ले दोस्तों, कि कोई भी मॉडल हो, मॉडल जो भी हो एक साथ एक ही यूज होगा, ये भी समझ ले दोस्तों। उसके साथ अगर नोट लगाना हो तो उसके जस्ट बाद, यानी कि दोनों साथ में रहेगा। ठीक, ये दो पॉइंट्स। अब आइए दोस्तों कि शैल और विल फ्यूचर बताएगा, V1 लेगा। अगर नोट लगाना हो तो मॉडल यानी शैल के जस्ट बाद नोट लगा या विल के जस्ट बाद नोट लगा, अगर निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। ये हम क्यों बता रहे हैं दोस्तों? इसलिए कि कभी कभी 2-3 अगर हेल्पिंग वर्ब या और कुछ आ जाता है तो ये समझ में नहीं आने लगता है कि नोट कहाँ पर लगेगा निगेटिव सेंटेंस में। तो मॉडल के केस में आप एकदम क्लियर याद कर ले दोस्तों कि अगर कोई भी मॉडल वर्ब दिखे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तो आप जस्ट मॉडल्स के साथ नोट को लगा दे। क्लियर हो गया दोस्तों? अब आइए पहले इसका हम लोग इंग्लिश बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे। और इसमें बहुत सी बातें करने के लिए है और इससे आपका कंसेप्ट भी सभी क्लियर हो जाएगा, शैल और विल से रिलेटेड, और कहिए कुछ मॉडल से रिलेटेड भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक पत्र लिखूंगा, यानी कि पत्र लिखने का काम मेरे द्वारा होगा। ये एक प्लान है, फ्यूचर में होगा, और ये क्या सामान्य रूप से होगा। इसलिए दोस्तों वहाँ पर ऐसे जानते हैं मैं का आई, और आई शैल लेता है दोस्तों। उसे हम लोग क्लियर कर लेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट शैल लेगा और कौन सा सब्जेक्ट विल लेगा। ठीक है दोस्तों, आई शैल, और उसके बाद दोस्तों V1 जो एक्शन होना है उसका फर्स्ट फॉर्म हमेशा ले। ठीक है, कि मॉडल जो है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, इसे क्लियर कर ले दोस्तों, और कुछ नहीं दिमाग में रखे। ठीक है, और क्या काम होगा? एक लेटर लिखने का, अ लेटर। तो क्या हुआ, मैं एक पत्र लिखूंगा, लिखने का काम हो किया जाएगा मेरे द्वारा, तो आई शैल राइट अ लेटर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से तुम लोग, चाहे तुम लोग हो या तुम हो या आप हो या आप लोग हो, सभी के लिए यू का ही यूज किया जाता है दोस्तों। और ये यू जो है विल लेता है, और ये क्या बताता है? फ्यूचर में कोई एक्शन होगा, यू विल खेलेंगे, खेलने का प्ले, फर्स्ट फॉर्म प्ले। और ये क्या फर्स्ट फॉर्म
तो बताता है कि खेलने का काम है, और ये हमारा विल ही बताता है कि फ्यूचर में खेलने का काम होगा, और सब्जेक्ट ये बताता है कि किसके द्वारा वो काम होगा। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर। अब तीसरा देखिए, वह खेलेगा। ये मेल की बात की जा रही है, वह का ही बहुत कर चुके हैं दोस्तों, ही भी हमारा विल लेता है। ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों, बस 1 मिनट और रुके। ही विल प्ले, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी तरह से वह जो फीमेल की बात की जा रही, जो इससे पता चलता है वह खेलेगी, हिंदी से आप समझ सकते हैं दोस्तों, शी विल प्ले। इस तरह से आप सब्जेक्ट शैल या विल लगा के, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के आप फ्यूचर में होने वाले सामान्य रूप से किसी भी एक्शन को आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए ये देखते हैं कि किसके साथ शैल यूज होगा और किसके साथ विल यूज होगा, और लास्ट में हम लोग एक कंसेप्ट देखेंगे जो कि सभी आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में आई है, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग, तो वो दोस्तों हमारा शैल लेगा, और V1 तो ये फिक्स्ड रहेगा। उसके बाद दोस्तों जो भी ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड्स है तो ठीक है, अदरवाइज इसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, समझ गए कि अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर आई या वी आता है तो वहाँ पर दोस्तों शैल यूज करेंगे। क्लियर। अब आइए, अगर हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में यू आता है, दे आता है, ही आता है, शी आता है, इट आता है, या नाउन कोई भी हो दोस्तों, सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ पर हमारा विल यूज होगा, विल यूज होगा। और ये V1 फिक्स रहेगा, क्योंकि कोई भी मॉडल अपने बाद V1 लेता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो समझ गए दोस्तों, इसे शॉर्ट में भी आप दिमाग में रख सकते हैं कि सामान्य रूप से होने वाले एक्शन के लिए शैल विल में जो यूज होगा वो आई और वी के साथ दोस्तों हमारा शैल यूज होगा, और यहाँ पर उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट रहे उसके लिए विल यूज करेंगे। समझ गए दोस्तों, आई और वी के लिए शैल यूज करेंगे, और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग विल यूज करेंगे। क्लियर। यहाँ पर इतना आप समझ लें, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, या नाउन कोई भी हो उसके लिए विल, या अगर दिमाग में रखना है तो आई वी के साथ शैल, और यहाँ पर सभी के लिए लिख ले अदर सब्जेक्ट के साथ विल। ठीक है, प्लस V1, ये फिक्स है। और दोस्तों उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा 1 मिनट और दोस्तों, कि स्पोकन में बोलने के क्रम में किसके साथ शैल यूज करना है, किसके साथ विल यूज करना, ये आपको नहीं देखना है। वहाँ पर आप सभी के साथ आप एकदम यूज कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट के साथ आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट के साथ विल यूज करें दोस्तों। क्लियर। कि सामान्य रूप से आप अगर पूरे इस पे जाते हैं कंसेप्ट या रिटेन में, तो आप आई वी के साथ शैल और अदर सब्जेक्ट के साथ विल, और स्पोकन में दोस्तों बोलने में आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल यूज करें। यहाँ तक क्लियर कंसेप्ट आप। अब आइए दोस्तों, इसमें और कुछ है थोड़ा सा, जैसे नोट लगाने आपको बता दिए, लेकिन देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, आई शैल नोट, अगर 2-3 और है तो भी दोस्तों इसका मॉडल का एक कैरेक्टरिस्टिक है
कि नोट जो है वो जस्ट अपने बाद लेता है, इसलिए इसमें अगर निगेटिव बनाना हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो आप जो भी मॉडल्स हो, चाहे उसमें शैल विल, इसके अलावा जो भी मॉडल हो जनरलाइज फॉर्म में, उसके बाद नोट लगा दे दोस्तों। और अगर इसके इंट्रोगेटिव को बनाना है आपको, तो जैसा कि जानते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना रहता है सब्जेक्ट से पहले। तो वहाँ पर दोस्तों हम सब्जेक्ट आई है तो शैल को निकाल देंगे, विल को निकाल देंगे, या दोस्तों कोई भी मॉडल हो उसे सब्जेक्ट के पहले रख देंगे और बाकी सब्जेक्ट वर्ब ये सब रखेंगे एज इट, तो वो हमारा क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। और यहाँ पर किसके साथ क्या यूज होगा दोस्तों, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन कभी कभी दोस्तों, या कहिए कि हमेशा के लिए जो एक आता है कि मैं एक पत्र लिखूंगा, तो वहाँ पर मैं एक पत्र अवश्य लिखूंगा। अगर अवश्य या जरूर आता है तो वहाँ पर ये आप याद भी रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए हमारा हो जाता है, ये सीधा उलट जाता है। आई और वी के साथ विल यूज करेंगे, और दोस्तों अदर सब्जेक्ट के साथ आप शैल यूज करेंगे। मतलब कि अगर आपको कोई एक्शन अवश्य करना हो, यानी कि वहाँ पर वो करना फिक्स हो और आप स्ट्रेस दे रहे हो, तो वहाँ पर दोस्तों इसको उलट दें। अगर इतना आप सीख चुके होंगे तभी इससे आगे बढ़े, अदरवाइज दोस्तों यहीं पे आप छोड़ दें। तो उसमें करना क्या है कि अवश्य या जरूर लगता है और वो उसे फिक्स हो जाता है, तो आई वी के साथ विल यूज करें दोस्तों, और जितने भी हैं अदर सब्जेक्ट के साथ दोस्तों शैल यूज करें। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप मेरे साथ शैल विल का यूज देखें दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।